हेलो स्टूडेंट, आज हम शार्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर चल रहा था, पार्ट 3 है। इसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हम इजी वे में बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए और सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर शेयर नहीं किया है तो लोगों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जो जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोई वेजल है, उसमें उसको ड्रॉप्ड किया गया, डाला गया, तो वो पार्शली वाटर से भरा हुआ है। स्फीयर जब उसमें सबमर्ज हो जा रहा है, यानी उसमें चला जा रहा है, तो वाटर का लेवल सिलेंडर का 3:5/9 सेंटीमीटर ऊपर आ जा रहा है। तो हमको सिलेंड्रिकल वेजल का डायमीटर बताना है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए सिलेंड्रिकल वेजल है और इसमें कुछ लेवल तक पानी भरा हुआ है। पानी भरा है तो अगर हम कोई स्फीयर है, इसमें ड्रॉप्ड करते हैं तो इसकी हाइट बढ़ जा रही है 3:5/9 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका तो डायमीटर दिया है, स्फीयर का डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे और वो जब ड्रॉप्ड होगा तो जितना वॉल्यूम पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा उतने वॉल्यूम इसकी क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी स्फीयर की, यानी ये h हो जाएगा। और स्फीयर का दिया हुआ है डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये इसमें ड्रॉप्ड किया गया तो वाटर का लेवल इतना इंक्रीज कर गया। इट मीन्स हाइट ऑफ वाटर लेवल इज इक्वल टू हो जाएगा 3:5/9 सेंटीमीटर, यानी 9 × 3 27, 27 में 5 जोड़ देंगे तो 32/9 सेंटीमीटर। अब जो स्फीयर है, इसमें पड़ने की वजह से जितना वाटर लेवल बढ़ा है तो वो सिलेंड्रिकल आकार का ही वाटर लेवल होगा, तो उसका वॉल्यूम तो अगर हम फार्मूला सिलेंड्रिकल का लगाएं तो πr² h के जगह पे 3/2/9 रख देंगे और ये जो स्फीयर इसमें गिराया गया है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये वाटर लेवल बढ़ने का वॉल्यूम है और ये स्फीयर का वॉल्यूम है, तो उसमें गिरेगा तो जितना वाटर लेवल बढ़ा है उतना ही वॉल्यूम का ये होगा। तो यानी 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो r की वैल्यू दिया है स्फीयर का 6 का क्यूब। तो हम यहाँ से पाई को कट कर देंगे और इसको r² इक्वल टू हो जाएगा 4/3 6 × 6 × 6 और ये अपान में चला जाएगा 9/32। तो 4 से इसको हम अगर कट करें इसको तो 8 बार में कट होगा और ये 3 से ये 3
9 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, और ये इसमें 3 है, ये 9 4 हो गया, ये 4 2 बार में इससे 3, और ये 2 इससे 3 बार में, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81 आ गया। और तो r की वैल्यू आ गई रूट में 81 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस होगा, तो सिलेंड्रिकल जो भी है उसका रेडियस दिया हुआ निकल गया, तो डायमीटर निकाल देंगे, तो डायमीटर d इजकल टू हो जाएगा, डायमीटर इजकल टू हो जाएगा 9 इंटू 2 इजकल टू 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसेस, यानी सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियाई सेम है r, अगर लेट करें तो, और इक्वल हाइट्स, उनकी हाइट भी सेम है। इफ़ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 8:5, सो दैट द रेडियस ऑफ ईच इज टू हाइट ऑफ ईच एज 3:, रेडियस और हाइट की जो रेशियो दी हुई है वो 3:4 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ बोथ आर स्मॉल r एंड h रेस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि जो रेडियस और हाइट है वो रेडियस r है दोनों की, और हाइट h है दोनों की। तो सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से 2πr/h, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, कोन इज इक्वल टू हो जाएगा πr/l होता है। तो l अगर हम r और h के रेस्पेक्ट में रखें तो हो जाएगा πr√l² प्लस h² r² प्लस h², क्योंकि l की वैल्यू होती है अंडर रूट में r² प्लस h²। तो अब हमको रेशियो दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 8:5। तो 8:5 तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/h अपॉन πr√r² प्लस h²। ये रेशियो में बराबर है 8:5 के। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये r से ये r कट जाएगा, ऊपर बचेगा h, 2h बचेगा नीचे, और ये बचेगा यहाँ बच जाएगा 2h अपॉन रूट में r² प्लस h², और इधर हो जाएगा 8:5। अगर 2 इधर लाएंगे तो नीचे जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। अब ये अगर हम h इजकल टू निकालें तो h इजकल टू हो जाएगा 5h इजकल टू हो जाएगा 4 इंटू रूट में r² प्लस h²।
हम स्क्वायर लेते हैं, टेक स्क्वायर, तो हम पाएंगे ये 25h² हो जाएगा और ये 16r² प्लस h², ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा उससे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 25h² = 16r² प्लस 16h²। इस h² को h² के पास ले जाएं तो ये हो जाएगा 25h² माइनस 16h² = 16r²। ये इसमें से घटेगा तो 16, 25, 9h² आ जाएगा और इधर 16r² आ जाएगा। अगर हमको निकालना है हाइट, रेडियस ऑफ ईच इज टू हाइट, यानी रेडियस अपॉन हाइट, तो h को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो 9/16 हो जाएगा r²/h², या r/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेने पे टेक स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3/4 = r/h। तो हम देख रहे हैं कि शो करना था कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है 3:4 है। तो हमारा जब इसको हम सॉल्व किए तो रेशियो आ गया r/h का 3:4, यानी हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेन वाटर, एक रूफ के जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 22 मीटर इंटू 20 मीटर, ड्रेन्स इंटू द सिलेंड्रिकल वेजल, कोई सिलेंड्रिकल वेजल है उसमें गिराया जा रहा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, इसका डायमीटर 2 मीटर है और हाइट उसकी 3.5 मीटर है सिलेंडर की। तो कह रहा है कि द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेजल, देन फाइंड द रेन वाटर इन सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो रूफ पे ये डायमेंशन है उस डायमेंशन की कुछ हाइट तक वाटर रहा होगा, रेन वाटर, और वही उसकी हाइट हम अगर जानना चाहें तो वही पूछ रहा है, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द रेनफॉल बी x सेंटीमीटर में ही हम मान लेते हैं। तो जो रेन वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर, वो चूँकि सिलेंडर पूरा फिल हो चुका है उस रूफ वाले वाटर से, तो जो रेन का वाटर जो वॉल्यूम का होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें भरा गया है वो वाटर। तो हम जानते हैं कि ये रूफ जो है वो क्यूबॉइड के आकार का है, तो ये हो जाएगा उस क्यूबॉइड का ही ये हाइट है। ये सेंटीमीटर में है तो इसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो x/100। हम मीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे डायमेंशंस जो है मीटर में दिए हुए हैं, इसलिए हम रेनफॉल को भी मीटर में मेजर कर रहे हैं, मीटर में चेंज कर दे रहे हैं, इसको सेंटीमीटर में है माने हैं। तो इसको क्या करेंगे, 22 × 20 = हो जाएगा 22/7 पाई r²। r की वैल्यू, बेस का डायमीटर 2 है तो रेडियस इसका 1 होगा, तो 1 × 1 × हाइट इसकी 3.5 है। तो 7 से इसको अगर हम कट करें तो 0.5 आ जाएगा और ये 22 से 22 कट हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी, ये 20 नीचे आ जाएगा और ये 100 इसमें आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 × 100
अपॉन 20, तो 10 से 10 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 से मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर उस रेन फॉल सेंटीमीटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मार्बल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, वो ड्रॉप्ड किया जा रहा है सिलेंड्रिकल बीकर में जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और वो कुछ पानी से भरा हुआ है, वो सिलेंडर कुछ पानी से भरा हुआ है। इट मीन्स सिलेंड्रिकल है और पानी से भरा हुआ। मान लीजिए पानी का लेवल दिया हुआ है, पानी का लेवल दिया है 5.6, यानी इतना पानी से भरा हुआ है 5.6। इसकी हाइट हो गई, जो पानी वाटर का लेवल का हाइट दिया हुआ है 5.6। तो कह रहा है कि और सिलेंडर के बीकर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और जो मार्बल है उसका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। मार्बल का डायमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कितने मार्बल इसमें डाले जाएं कि उनका वाटर लेवल इतना बढ़ जाए, यानी इनका वाटर लेवल 5.6 बढ़ जाए, यानी इस हाइट का जो वॉल्यूम होगा वाटर लेवल का वो मार्बल के हाइट के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मार्बल्स हमको बताने हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल निकाल लें। ईच मार्बल, एक मार्बल का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, और लेट कर लेते हैं, लेट n मार्बल बी रिक्वायर्ड। मैंने n मार्बल को अगर हम डाल रहे हैं तो हमारा हाइट इतना बढ़ जा रहा है वाटर का, तो वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल हो जाएगा 4/3। स्फीयर के आकार का है पाई, r की वैल्यू हो जाएगी, r डायमीटर 1.4 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0.7 का क्यूब। ये तो एक मार्बल का वॉल्यूम निकल गया। और हम सिलेंड्रिकल बीकर में डाल रहे हैं तो सिलेंड्रिकल बीकर का रेडियस डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा सिलेंड्रिकल बीकर का। और ये हाइट इतना हाई है तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो n मार्बल को डालने पर वो पूरा पानी क्या हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेज। तो वाटर लेवल इतना राइज करने के लिए कितना मार्बल की ज़रूरत होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मार्बल इंटू n, यानी n मार्बल का। तो हम n मार्बल का वॉल्यूम ऑफ n मार्बल इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेज 5.6 सेंटीमीटर 5.6 सेंटीमीटर इन सिलेंडर, मान लीजिए सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर।
तो हम इसका वॉल्यूम चूँकि सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दिया है, डायमीटर 7 है तो ये 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट हो जाएगी 5.6। इतना वाटर लेवल राइजेज हो रहा है तो उसकी हाइट हो जाएगी 5.6 और ये बराबर होगा n इंटू इस वॉल्यूम के 4/3 पाई पॉइंट r का 0.7 का क्यूब। तो पाई से पाई कट हो जाएगा और हम n इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 5.6 अपान ये 3 ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ये पॉइंट अगर तीनों में पॉइंट है 1 2 3 पॉइंट, तो इसके 3 पॉइंट से अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स में, इसको इससे काटेंगे तो 5 टाइम्स में, और इसको इससे काटेंगे तो 8 टाइम्स में, और ये 8 से ये 2 टाइम्स में कट हो गया। तो कुल वैल्यू आ गई 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 इंटू 3 150, यानी 150 कुल मार्बल इसमें अगर डाले जाएं तो वाटर का लेवल 5.6 राइज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसक्रीम कोन है, ये आइसक्रीम कोन है फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। उस आइसक्रीम कोन का हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है जिसका 1/6 पार्ट बचा हुआ फिल से, आइसक्रीम से, यानी उसका 1/6 पार्ट आइसक्रीम से नहीं भरा है। हमको पहले हम आइसक्रीम टोटल का निकाल लेते हैं, फिर उसका 1/6 उसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और इस पूरे आइसक्रीम कोन का दिया हुआ है हाइट 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम कोन का केवल हाइट लें तो ये हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन अगर लिया जाए तो इस 10 में से ये जो हेमिस्फीयर है उसका 5 सेंटीमीटर इधर से है तो 5 सेंटीमीटर इधर से भी होगा क्योंकि रेडियस है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसमें यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5, तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी हाइट ऑफ कोन जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। केवल कोन का, हेमिस्फीयर और ये कोन, 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें, उसमें से केवल कोन का हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि ऊपर हेमिस्फीयर है नीचे कोन है, तो पहले हेमिस्फीयर और कोन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर की वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस सर्कुलर कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हो जाएगी 5।
तो ये हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो 1/3 और ये 2/3 पाई है, तो कुल मिला के आंसर यही आ जाएगा। तो ये 2/3 पाई और ये 5 का क्यूब है, यहाँ भी 5 का क्यूब ही होगा, तो 2/3 और 1/3 ऐड करेंगे तो 3/3, यानी ये आ जाएगा पाई इंटू 5 के पावर क्यूब। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 5 का क्यूब, तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 125। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 5 करेंगे तो 110, 11 बचा, 22 2 जा 44 और 11 जोड़ देंगे तो 55 का 5 आ गया, और 22 1 जा 22 प्लस 5 27/7 कर देंगे, तो 7 से इसको कट करेंगे तो 7 3 जा 21 और 21 से ये बचेगा 6 और 5, तो 7 9 जा 63, 2 और 0, 7 2 जा 14 और 6 बचा तो 6 0 8 और 4 बचा तो ये 5, यानी 392.85। ये तो हमारा टोटल आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल गया, लेकिन उसमें 1/6 पार्ट क्या है, आइसक्रीम से भरा नहीं है, और हम पूरे आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल लिए हैं। तो वो 1/6 पार्ट जब भरा नहीं है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, 5/6 है। तो इसका हम 1/6 अगर नहीं भरा है तो 1 में से 1/6 नहीं भरा है तो 6, तो 5/6 भरा है, तो वही 5/6 इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका हम 5/6 निकाल दें तो हो जाएगा टोटल आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटू 392.85। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 327.27 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वुडन आर्टिकल है जो मेड है स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर फॉर ईच ऑफ द एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसके अंदर 2 हेमिस्फीयर इसमें स्कूप किए गए हैं, और उस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट यहाँ से ये हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस, बेस का रेडियस दिया हुआ है, यानी बेस का रेडियस ये 3.5, तो ऊपर का भी रेडियस वही 3.5 ही होगा। तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमको ऊपर वाला पोर्शन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, पूरा ऊपर का तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर ये भी ऐड हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ
हेमीस्फीयर। रेडियस दिया हुआ है r इजकल टू दिया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है h इजकल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू पाई रखते हैं, r की वैल्यू रख देंगे 3.5 और h की वैल्यू 10 दी हुई है, प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 का स्क्वायर। अब हम इसमें ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐड करें तो 2 इंटू ये 35 हो जाएगा तो 70 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो गया 4, यानी 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा, फिर इसका करें तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 हो गया 49 पाई, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा 9 और 4 और 7 11 पाई। अब इसको हम कट करें तो 1 इंटू 22/7 कर दें तो 7 से ये कट होगा, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और 4 9 हो गया तो 7 7 जा। अब इसका मल्टीप्लाई करें 17 का 2 से तो 34 आ जाएगा, 4 हो गया, और 17 2 जा 34 में 3 जोड़ दें तो 37 आ जाएगा, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट और रेडियस का, यानी ये हाइट होगा और ये रेडियस का सम दिया हुआ है 37 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर भी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट, इसको बिठाते हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू आर एंड एच, बी आर एंड एच, उन्हें रेडियस आर है और हाइट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर प्लस एच की वैल्यू दिया हुआ है, आर प्लस एच की वैल्यू दिया है 37। हम उसको एक इक्वेशन बना लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू दिया है 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। फार्मूला में हम देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर प्लस एच इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि आर के जगह पे हमको आर प्लस एच के जगह पे हम लिख सकते हैं 37, तो 2 इंटू पाई इंटू आर के जगह पे आर ही रहेगा और आर प्लस एच के जगह पे हम 37 रख दें तो 1628, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1628
और ये सब नीचे चले जाएंगे, तो ये अगर 2 इंटू पाई की वैल्यू रखें 22/7 तो 7 ऊपर आ गया, 22 नीचे हो गया और 37 नीचे आ जाएगा। ये 11 से अगर काटें इसको तो 11 1 जा 11 और 5 2 हो जाएगा 11 5 2, हाँ 5 2 52 हो गया। तो 11 4 जा 44 44 और 8 बचेगा तो 11 8 जा, ये कट जाएगा ये 2 टाइम्स में। और इसको भी हम कट करें 4 से तो ये कट हो जाएगा, तो ये आएगा 4 3 जा 12 2 8 4 7 जा, यानी 37 भी कट जाएगा, तो ये आ गया 7, यानी रेडियस 7 निकल गया। तो अगर रेडियस 7 है तो h क्या हो जाएगा, देन h इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि r प्लस h की 37 है तो h की वैल्यू हो जाएगी 30। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर 22/7, r स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू h की वैल्यू 30 हो जाएगी। 7 से 7 कट गया और मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 3 21 और एक जीरो बढ़ जाएगा। अभी 22 का 1 बार में तो 22 होगा, 22 2 जा 44 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट से 7 सेंटीमीटर एंड बेस 12 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें सॉलिड सिलेंडर है जिसमें एक कोनिकल कैविटी को रखा गया है जिसकी हाइट, कोनिकल कैविटी को रखा गया है, कोनिकल शेप का है वो कैविटी, तो जिसका बेस डायमीटर और हाइट सेम है किसके, सिलेंडर के। तो हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हमको सबसे पहले सिलेंडर की हाइट दी हुई है और सिलेंडर की हाइट 7, तो ये भी 7 ही होगा, और बेस डायमीटर दिया है 12, यानी इसका रेडियस 6 हो जाएगा। तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको स्लैंटेड हाइट निकालना हो तो स्लैंटेड हाइट कोनिकल फ्लॉस का स्लैंटेड हाइट क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ये है और 6 सेंटीमीटर। तो हम स्लैंटेड हाइट ऑफ हाइट ऑफ कोन निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 49 जोड़ देंगे, रूट में 85 आ जाएगा,
यानी इसकी वैल्यू आ गई 9.22 सेंटीमीटर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, चूँकि इसका बेस एरिया दोनों का सेम है तो हम अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लें और टोटल सरफेस एरिया में आपका बेस का सरफेस एरिया आ ही जाएगा, तो बेस का एरिया निकल ही जाएगा, तो बेस तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का निकालें, सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा बेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया केवल लिख देते हैं, बेस एरिया दोनों में कॉमन है बेस एरिया, तो उसको अलग से हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा पाई आर एल और प्लस बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको निकालते हैं तो इसमें पाई सब में कॉमन दिख रहा है और आर भी, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस एल प्लस आर। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, वैल्यू पुट करते हैं और रेडियस है 6 और 2h की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस एल की वैल्यू हो गई 9.22 प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये आ जाएगा 29.22। 14 और 6 20 और प्लस 9.22 जोड़ेंगे तो 29.22 आएगा। और अगर उस पर वैल्यू पुट करें तो 22/7 इंटू 6 इंटू 29.22 होगा। तो इससे अगर हम इसको कट करें तो 7 4 जा 29, 7 4 जा 28 और 1 बचा 2 हो गया, 7 1 जा 7 और ये 5 बचा 2, 7 7 जा 49। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6 प्लस 4 10 और 6 4 जा 24 और एक 25 इंटू 22, यानी इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 551, अप्रॉक्स में वैल्यू 551 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ इनर डायमीटर ऑफ, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, एक पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप जिसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है और वाटर फ्लो कर रहा है इसमें से, यानी इसमें से वाटर, तो इनर डायमीटर के बराबर ही वाटर फ्लो करेगा इसमें से थ्रू इट एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर मिनट, यानी हर मिनट इससे 20 मीटर वाटर फ्लो कर रहा है, 20 मीटर वाटर फ्लो कर रहा है इसमें से। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल अ कॉनिकल टैंक विथ डायमीटर, यानी एक कॉनिकल फ्लैक है जिसमें ये पानी वाटर इकट्ठा हो रहा है,
जिसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और डेप्थ दिया हुआ है, यानी उसकी हाइट दी हुई है 72 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दी हुई है। तो हम अब जो वाटर निकल रहा है उसका वॉल्यूम और इस कोनिकल फ्लास्क का जो एरिया वॉल्यूम है, अगर उसको फिल कर रहा है तो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लें कितना समय लगेगा, इसी को मान लेते हैं लेट x मिनट टेक टू फिल ए कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल टैंक, यानी x मिनट लगेगा कोनिकल टैंक को भरने में x मिनट लगेगा। तो उसका रेट है 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट। तो उस रेट से निकल रहा है, तो 20x मिनट में कितना निकलेगा, तो इन x मिनट टोटल वाटर फ्लो इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर होगा, और इस 20 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 2000x सेंटीमीटर कुल वाटर फ्लो करेगा इससे। अब चूँकि इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क कोनिकल टैंक है, कोनिकल टैंक, तो कोनिकल टैंक के वॉल्यूम के बराबर इसमें पानी फिल होगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, तो ये तो सिलेंड्रिकल है, तो इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा πr²। ये डायमीटर दिया हुआ है 4, तो इसका रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसको निकालें तो आ जाएगा πr² के जगह पर 2 × 2 हो जाएगा, और h के जगह पे ये हो जाएगा 2000x, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क का हो जाएगा 1/3 पाई। r² की वैल्यू 80 है, डायमीटर 80 है, तो रेडियस उसका 40 हो जाएगा, तो 40 × 40 इंटू h की वैल्यू हो जाएगी 72 दी हुई है। तो हम इसको कट करें इससे, तो 24 बार में कट हो जाएगा, ये पाई से पाई कट हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 40 × 40 इंटू 24/2 × 2 × 2000। 1010 से ये 20 कट गया, और ये 4 से ये 4 कट गया, और 4 5 जा 20 हो गया, यानी 24/5 हो गया, यानी 5 4 जा 20 4/5, ये निकल गया इतने मिनट में, 4:4/5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिलिट्री टेंट है जिसकी हाइट दी हुई है 8.25 मीटर, यानी इसकी हाइट दी हुई है मिलिट्री टेंट की 8.25 मीटर इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड जिसका बेस डायमीटर 30 है, यानी डायमीटर दिया हुआ है 30,
और हाइट दी हुई है, उस सर्कुलर सिलेंडर की हाइट दी हुई है 5.5 मीटर, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर कोन, यानी ऊपर जो है सर्कुलर कोन है सेम बेस रेडियस का है, यानी उसका बेस का रेडियस सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ कनवास यूज इन मेकिंग द, इसको ढकने के लिए कनवास यूज किया गया है जिसका ब्रेड्थ दिया गया है, तो उसका लेंथ, उनको लेंथ बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना एरिया ले रहा है उसको हम निकालते हैं, और कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, क्योंकि कनवास रेक्टेंगुलर होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं टोटल का। तो हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें हाइट चाहिए और स्लेंटेड हाइट भी चाहिए, क्योंकि पाई आर एल होता है। तो हम सबसे पहले इसकी हाइट निकालते हैं। टोटल हाइट दी हुई है 8.25 मीटर, टोटल हाइट 8.25 मीटर दिया है, 8.25 मीटर। और जो सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, उसका दिया हुआ है हाइट 5.5, हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू दिया है, सिलेंडर इज इक्वल टू दिया है 5.5। तो हम हाइट ऑफ कोन निकाल लेंगे। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 8.25 में से 5.5 घटा दें तो आ जाएगा, तो 5 आ गया, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो गया, और ये 7 हो गया, 7 में से तो 2 पॉइंट, इसकी जो हाइट निकल गई 2.75 आ गई, इसकी कोन की हाइट निकल गई 2.75। और चूंकि बेस दोनों का सेम है तो डायमीटर रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2 यानी 15 मीटर में है तो मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो हमें निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, सिलेंडर का फार्मूला हो जाएगा पाई 2πRh प्लस कोन का हो जाएगा πRL। लेकिन हम L की वैल्यू तो हम फाइंड कर नहीं पाए हैं, तो L की वैल्यू हमको सबसे पहले फाइंड करनी होगी। तो L की वैल्यू हो जाएगी रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 2.75 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225 प्लस 7.5625 अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 232.5625 और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 15.25 मीटर। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा
पाई कॉमन हो जाएगा 22/7, तो यहाँ 2r भी कॉमन हो जाएगा, तो रेडियस है, रेडियस हमारा 15 है, तो 15 कर देते हैं, रेडियस 15 है। और यहाँ h बचेगा, 2h बचेगा प्लस l बचेगा, तो 22/7 इंटू 15 इंटू 2h की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू h की वैल्यू है, सिलेंडर का h है, सिलेंडर का h है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू h, तो h की वैल्यू है 5.5, तो 2 इंटू h हो जाएगा 11 प्लस l की वैल्यू हो जाएगी 15.25। हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 15 इंटू 11 और 15 जोड़ेंगे तो 26.25 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21.5 और 2 हो जाएगा 7 7 जा 7 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 3 जा 21 5 और 2 हो गया 7 7 जा 49 और ये 3 बचेगा तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 15 का 22 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और प्लस 3 33 हो जाएगा इंटू 3.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1237.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कनवास, तो हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालते हैं तो लेंथ इस 1237.5 में डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 से, तो हमको निकल जाएगा तो 0.5 से कट या 15 से इसको कट करें तो 15 8 जा 123 हो गया, 7 हो गया तो 15 2 जा 30 7 5 हो गया, 15 5 जा 75 यानी 825 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा कनवास का।